और आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर नशे के कारोबारी और जिहादी मानसिकता वाले लोगों पर प्रहार के संकल्प को दोहराया है। उन्होंने राजधानी में ड्रग जिहाद और लब जिहाद से जुड़े मछली परिवार पर पुलिस की कार्रवाई की जमकर तारीफ की। मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की, हर जगह पुलिस खड़ी दिखी। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी अप्रोच वाला हो, कोई कितना बड़ा कारोबारी हो, किसी से भी जुड़ा हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें, मछली परिवार ने ड्रग जिहाद और लब जिहाद के नाम को काम को अंजाम देने के साथ करीब 50 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसे पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करके मुक्त कराया। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान में विशेष उपलब्धि पर पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। बात कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, जोरदार अभिनंदन करें। हमने ढूंढ करके जहां से जरूरत पड़ रही है वहां हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता की जरूरत भी है, इसलिए जागरूकता के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम ठोस कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के नशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ढूंढ कर कार्रवाई की है और मछली परिवार के ड्रग्स मामले पर होने का कितना भी अप्रोच हो, कितना भी बड़ा नाम हो, कितने भी पहुंच वाला हो, बख्शा नहीं जाएगा। हम ढूंढ कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में यासीन, जिसके पास से इन तमाम चीजों की सबूत भी बरामद हुए थे, पूरी कार्रवाई हुई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद अपनी प्रतिक्रिया दी है और ऐसे मामलों पर गंभीरता भी दिखाई है। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हेड मौजूद है, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्रजेश जी, लगातार हम देख रहे हैं लब जिहाद और ड्रग्स जिहाद के मामले में मुख्यमंत्री की गंभीरता और उसके बाद कार्रवाई, पुलिस की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा ढूंढ कर कार्रवाई की गई है और ऐसे मामले जिनमें ड्रग्स से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं, इस पर भी पुलिस की सतर्कता और गंभीरता और उनकी सख्ती पर भी उन्होंने तालियां बजवाई हैं। निश्चित तौर पर पहली बार हम देख रहे हैं, हालांकि हर बार चलता, हर साल चलता नशे के खिलाफ अभियान, लेकिन इस बार जो अभियान चला, पुलिस ने चला, उस अभियान में कई हस्तियां जुड़ी, चाहे फिल्मी हस्तियां हों, चाहे खेल जगत से हों, चाहे साहित्य जगत से हों। उन्होंने अपील की, नशे से दूरी है जरूरी, एक स्लोगन दिया था पुलिस महकमे ने। इसमें सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह उसकी जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि पुलिस की कार्रवाई भी, चाहे वो भोपाल की कार्रवाई हो, चाहे इंदौर की कार्रवाई, पूरे प्रदेश में जिस स्तर पर कार्रवाई हुई उसकी एक तरह से सराहना कर रहे थे कि भोपाल पुलिस ने जबरदस्त काम किया। भोपाल में एमडी के सर्वाधिक मामले पकड़े गए हैं। यहाँ पर देखा पूरा एक नेक्सस जो काम कर रहा था उसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया। यासीन मछली और उसके परिवार के सदस्यों सहित उन लोगों से जो तस्करी करते थे, पूरी एक चैन जो राजस्थान तक जुड़ी हुई थी, उस चैन का खुलासा किया और जिसमें गिरफ्तारियां अभी भी लगातार जारी हुई हैं। तो उन्होंने इसी की तारीफ की है कि भोपाल पुलिस ने बेहतर काम किया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी हो, किसी से भी जुड़ा हो। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि जो आरोप लग रहे थे कि कुछ मंत्री के साथ, कुछ नेताओं के साथ जो मछली परिवार की तस्वीरें आई थी, तो उन्होंने कहा कोई किसी से भी जुड़ा हो, जो गलत है वो गलत है। एक तरह से उन्होंने पुलिस को संदेश दिया है कि आप लोग फ्री हैंड हैं। जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि भाई कोई किसी से भी जुड़ा हो, चाहे राजनीतिक परिवार से जुड़ा हो, चाहे सत्ताधारी दल से जुड़ा हो, चाहे कोई कितना ही पावरफुल हो, उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा पहले वो इंदौर में भी हम देख चुके हैं कि एक सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा था कि डकैत हो चाहे कोई हो, वो उनका इशारा था अनवर डकैत की तरफ कि जो लब जिहाद के मामले में फरार है, जिस पर 40,000 का पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है, उसकी पार्षदी खत्म करने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। संपत्ति की कुर्की के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। मछली परिवार का भी हम देखते हैं कि जो 100 करोड़ का कम से कम का जो अवैध कब्जा था उससे मुक्त कराया है। अभी 200 करोड़ का ऐसा बताया जा रहा है कि जो सरकारी संपत्ति है और उसको उन्होंने किस तरह से खुर्द-बुर्द की है उसके बारे में छानबीन कर रही है। जिला प्रशासन, पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं और किन लोगों से उनका नेटवर्क जुड़ा था उसमें भी हमने देखा, चाहे शोषण का मामला हो, चाहे वो अवैध कब्जों का मामला हो,
तस्करी का मामला हो या आप देख रहे हैं हथियारों की तस्करी का मामला, एक नेक्सस था, उस पर जो तोड़ा है पुलिस ने, इतने लंबे समय से चल रहा था, उसका खुलासा किया। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई कितना भी बड़ा हो बख्शा नहीं जाएगा। खासकर उनका कोशिश है कि नशे के खिलाफ जो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नशा मुक्त बनाना है, तो हम पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने ये तर्क भी दिए कि देखिए हमने कितने शहरों में नशे को बंद कर दिया, शराब बंदी कर दी है वहाँ पे शहरों जो धार्मिक शहर, तो लगातार सरकार उस दिशा में काम कर रही है। और इसी बीच में जब पुलिस ने एक कार्रवाई की है तो उन्होंने एक तरह से पुलिस की पीठ थपथपाई है और उनको कहा है कि आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हो, एक तरह से संकेत दिए हैं सीएम ने कि आप खुले तौर पर, आपको फ्री हैंड है, आप कार्रवाई कर सकते हो। कोई किसी से बड़ा जुड़ा हो, सरकारी दल, सत्ताधारी दल से भी जुड़ा हो, सरकारी अफसरों से जुड़ा हो या सरकार से जुड़ा हो, आप इस आधार पर उसको न बख्शें कि वो यदि दोषी है तो वो सरकार से जुड़ा, बड़े लोगों से जुड़ा है, तो उसके साथ रियायत बरती जाए। तो ये संकेत पुलिस के लिए भी था और आम जनता के लिए भी। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो नशे की नब्ज पर प्रहार किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पुलिस प्रशासन ने, जिसको लेकर पीठ थपथपाते हुए कहीं न कहीं दिखाई दिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और जिस तरीके से नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की कोशिश और उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे तबाह करने की जो मंशा है उस पर काम कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। और ये जीता जागता सबूत है यासीन और शारिक मछली, जिनके तमाम जो अवैध कब्जे थे उनको मुक्त कराया गया, कार्रवाई की गई और बड़ी तादाद में एमडी ड्रग्स के मामलों से जुड़े हुए भी जो कार्रवाई हैं वो हो रही हैं, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री जब बात कर रहे थे तो इन सब चीज़ों का जिक्र भी उन्होंने अपनी बातों में किया।